Hello students, today we teach you present continuous tense. In our last class, we have read present indefinite tense. If you want to take last class, then we have given the link in the description box. Take the link from there and attend the class. Now, we know about present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense is a very easy tense. But somewhere we make a mistake in this sentence like verb, subject, object. In this class we will learn about all these. Now present continuous tense. Present continuous tense divided in four parts. Number 1 affirmative sentence, number 2 negative sentence, number 3 first type interrogative sentence, number 4 second type interrogative sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहचान जानते हैं कि ये बनता कैसे है और इसमें क्या क्या यूज़ होता है. नंबर 1 इसकी पहचान क्या होती है. पहचान कि इनके अंत में, इस सेंटेंस के अंत में, इसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं. जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, आते आदि शब्द आते हैं. आदि शब्द आते हैं. नंबर 2 कि इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में या सेंटेंस में, इन वाक्यों में आई के साथ हम काय का यूज करते हैं. आई के साथ एम तथा सिंगुलर नंबर के साथ इचका तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग हम करते हैं. आर का प्रयोग करते हैं. अब इसका तीसरी पहचान क्या होती है कि इन सेंटेंसों में हम, इन वाक्यों में हम काय की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. इन सेंटेंसों में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं जो नोट करने योग्य हैं, और अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सेंटेंस सही होने के बाद भी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. जैसे इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए वर्ब के अंत में अगर ई आ जाए तो हम ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं. जैसे लाइव, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग. ठीक. और जैसे राइट, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग.
अब देखिए इसमें जो ई है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आईएनजी फॉर्म यूज करने का ये एक महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। अब दूसरा है, जैसे अगर इन वाक्यों में अंत में अगर कॉन्सोनेंट, क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट एबीसीडी में कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तथा कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए। तो हम लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल। ठीक है, जैसे सिट प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, सिटिंग। स्विम प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, स्विमिंग। अब देखिए जो इसमें लास्ट वर्ड थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। जैसे टी डबल हो गया, डबल एम हो गया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर डब्ल्यू आर या वाई अंत में हो तो कॉन्सोनेंट को क्या नहीं करते, हम डबल नहीं करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। जैसे ग्रो प्लस आईएनजी क्या हो गया, ग्रोइंग। और वाटर प्लस आईएनजी क्या हो गया, वाटरिंग। ठीक है, और ऐसे ही अदर सब्जेक्ट हैं, इनको भी क्या नहीं करते, हम डबल नहीं करते हैं। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट होता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज आर एम। इज आर एम जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे इज आर एम। इज आर एम के बाद क्या आता है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काय का यूज करते हैं हम, आईएनजी फॉर्म का, वो लगा देंगे। अब उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं के लिए क्या आता है, आई। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इज आर एम। इज आर एम, आई के साथ काय का यूज करते हैं हम, हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि आई के साथ हम हमेशा काय का यूज करते हैं, एम का। ठीक है, अब पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड। तो हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब क्या है, समाचार पत्र। समाचार पत्र को क्या कहते हैं हम, न्यूज़पेपर। यहाँ लिख देंगे ए न्यूज़पेपर। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम के लिए क्या आएगा, यू। ठीक है, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, आर का। यू आर
अब काम के लिए क्या आता है, वर्क। वर्क में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब कठिन परिश्रम के लिए क्या आता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब इसका अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है इसका, ये लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के। तो ये लड़के के लिए क्या आ जाएगा, दिस। लड़के के लिए क्या आ जाएगा, बॉयज। ठीक है, दीज बॉयज। अब देखिए क्या है, प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या है तो है में क्या कर लगा देंगे हम, आर। आर, ठीक है। अब खेलना, खेलने के लिए क्या आता है, प्ले। प्ले हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में, तो इन द गार्डन। ठीक है, अब इन्हीं में सेंटेंस होते हैं। अगला पार्ट है इसका कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे कि सबसे पहले तो हम काय का यूज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, इज आर एम। इज आर एम के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काय का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जितने भी अदर वर्ड आएंगे वो सब ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस कैसे बनेगा, सीता पत्र नहीं लिख रही है। तो देखिए सीता, अब देखिए सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। सीता के बाद सिंगुलर है प्लूरल है, ये कौन सा है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, एज। अब क्या आएगा, नहीं। नहीं के लिए क्या आता है, नॉट। अब लिखना, लिखने के लिए आता है राइट, तो क्या आ जाएगा यहाँ, राइटिंग। अब पत्र, तो ए लेटर। ठीक है, अब देखिए इसका अगला सेंटेंस है, ये लड़कियां आज गीत नहीं गा रही हैं। तो ये लड़कियां, दिस गर्ल। अब रही हैं मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ क्या आएगा, आर। फिर नॉट, गाने के लिए क्या आता है, सिंग। तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। ए सॉन्ग। और अदर वर्ड में क्या है, ये आज। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सॉन्ग के बाद क्या लगा देंगे, टू डे। ठीक है, अब देखिए इसमें है सेंटेंस है, हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो हम के लिए क्या आएगा, वी। ठीक है, अब वी के साथ हम काय का यूज करते हैं, आर का। तो यहाँ लगा देंगे आर, वी आर। और फिर आएगा नॉट, वी आर नॉट। अब काम करना, अपना काम। वी के साथ अपने के लिए क्या आता है, अवर। काम का क्या आता है, वर्क। ठीक है, वी आर नॉट अवर वर्क टुडे। ठीक है, ये सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तक हमने ये सेंटेंस कर लिए हैं और मुझे भरोसा है कि आपको यहाँ तक सेंटेंस की एक समझ आ गए होंगे। तो अगला सेंटेंस करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने सेंटेंस, इसमें सेकंड दो पार्ट में होते हैं ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि इसमें क्या आता है, स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम इसमें, एज, आर या एम। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर अगर नोट है सेंटेंस में तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा इसमें, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और लास्ट में विदाउट क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टाइप में क्या आता है कि इसके बीच में, जैसे देखिए ये आ गया, वह कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये कहाँ आ गया, इसके बीच में। अगर ये सेंटेंस के बीच में कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे सबसे पहले उसे स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं। तो यहाँ के लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है सेम वही स्ट्रक्चर नीचे रहेगी।
ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस है, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। तो देखिए इसमें क्या आ गया, स्टार्टिंग में क्या आ गया। जब स्टार्टिंग में क्या आ गया तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम। अगर तुम सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। क्या आएगी, आर। आर। अब तुम के लिए क्या आएगा, यू। आर यू। पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड। तो यहाँ क्या लगा देंगे, रीडिंग। अब उपन्यास, उपन्यास क्या होता है, नोवेल। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ए नोवेल। ठीक। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका अगला सेंटेंस, क्या आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। क्या, यहाँ पर क्या आ गया, क्या। और अब क्या आ गया तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम जो है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर। फिर लिखेंगे यू, आर यू। अब देखिए इसमें नहीं है, नहीं लगा हुआ है, नॉट, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। अब जाने के लिए क्या आता है, गो। तो गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब गो के बाद क्या आता है, टू। गोइंग टू कॉलेज। अब आज, आज के लिए क्या आएगा, टुडे। अब टुडे के बाद हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन व्हाट। ठीक है। अब देखिए अब अगला सेंटेंस हम करते हैं, जैसे वे अब कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए इसके बीच में आ गया, क्या आ गया, कहाँ। कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर। ठीक है, वेयर। वेयर के बाद है हेल्पिंग वर्ब आनी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वेयर। वेयर के बाद क्या लगा देंगे हम, वेयर आर। सॉरी, क्या आएगा यहाँ, आर। और आर के बाद क्या आएगा, दे। ठीक है। अब जाने का क्या आता है, गोइंग। ठीक है, वेयर आर दे गोइंग। अब देखिए क्या है, अब के लिए क्या आता है, नाउ। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ है। देखिए इसका अगला सेंटेंस करते हैं, तुम्हें अब कौन बुला रहा है। अब देखिए क्या आ गया, कौन। कौन के लिए क्या आता है, हु। अब हु स्टार्टिंग में आ गया। देखिए सेंटेंस क्या है, तुम्हें अब कौन बुला रहा है। अब सबसे पहले तो इसमें हु आ गया। ठीक है। अब देखिए हु जो है ये खुद एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। हु इज। अब जो ये तुम्हें है, तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है। तुम्हें अब कौन बुला रहा है, हु इज। देखिए हु इज कॉलिंग, बुलाने का क्या आता है, कॉल। तो क्या आ जाएगा यहाँ, कॉलिंग। अब तुम्हें की क्या आती है, यू। हु इज कॉलिंग यू नाउ। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि किसी अदर पर्सन ने हमसे क्वेश्चन किया है, और जो काम करता है उसमें वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, हु। मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह वो ही काम कर रहा है। अब जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हु। ठीक है, हु आ गया। हु के बाद क्या आएगा, इज। हु इज कॉलिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, तुम्हें के लिए क्या आ गया, यू। हु इज कॉलिंग यू। और अब आ गया, अब के लिए आ गया, नाउ। अब देखिए आज की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगर एक भी सेंटेंस आपको इसमें सेंटेंस में समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में मालूम कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर से नंबर लेकर आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी लगातार क्लासें, इंग्लिश की क्लासें, मैथ की क्लासें चल रही हैं। अगर किसी को भी अटेंड करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।